नमस्कार, खबरों की करते हैं शुरुआत। आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के भारत जोड़ो यात्रा फिर से जारी, बनिहाल में रुकी थी यात्रा। कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाया था सुरक्षा न देने का आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यात्रा के वक्त सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, सुरक्षा कारणों से रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं थे, इसलिए ही रोकनी पड़ी यात्रा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 30 जनवरी को यात्रा के समापन पर सभी 23 विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। कहा, राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए यात्रा नहीं, देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमसे राज्य का दर्जा छीना नहीं जाना चाहिए था। 370 की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने छात्रों को दिए टिप्स। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत की। करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट्स इस इवेंट में शामिल हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। देश के कोटि कोटि छात्रों मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को नसीहत दी। कहा, नकल करना अच्छी बात नहीं, नकल करने के पास हो सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने की सीख दी। कहा, दबाव में ना रहे छात्र। बच्चों से बोले पीएम मोदी, स्मार्टली करे हार्ड वर्क, मेहनत जिंदगी के लिए अवश्य रंग लाएगी, अपनी क्षमता को पहचाने। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर जागरूक रहना जरूरी, केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, हमें अपने जीवन में हर स्तर पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर जागरूक रहना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, परीक्षा पर चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बच्चों पर जो दबाव रहता है उसको समझते हुए पीएम मोदी स्वयं हमारे बीच समाधान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का छात्रों को तोहफा। सीएम योगी ने छात्रों को बांटे टैबलेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। सीएम योगी ने विद्या परीक्षा केंद्र का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नवनियुक्त कांस्टेबलों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त कांस्टेबलों से कहा, वर्दी पर कभी झलक मत लगने देना, कलंक मत लगने देना। पीएम मोदी कल राजस्थान के भिलवाड़ा जाएंगे। भगवान देव नारायण की 111वीं जयंती में होंगे शामिल। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। मालासेरी में पीएम मोदी को देव नारायण भगवान की चांदी की प्रतिमा भेंट की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। इस साल के अंत तक होंगे चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को कर्नाटक का करेंगे दौरा। अमित शाह इस दौरान कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शाह कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ और बेलागावी में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इस दौरान अमित शाह एक भव्य रोड शो में हिस्सा भी लेंगे। शाह का 1 महीने के भीतर कर्नाटक का दूसरा दौरा होगा। वे कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र की यात्रा करेंगे। कर्नाटक में मई में हो सकता है विधानसभा चुनाव। पार्टी का मिशन कुल 224 सीट में से कम 150 सीट जीतना है। अमित शाह 29 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत के गुहाना में रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 आम चुनाव के पहले ये चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से मिले कर्नाटक सीएम। बसवराज बोम्मई पद्म विभूषण अवार्ड मिलने पर दी बधाई। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी के खिलाफ आप उम्मीदवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई। दिग्विजय सिंह के बाद राशिद अल्वी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का सरकार दिखाए वीडियो।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर धार्मिक नारेबाजी से बड़ा विवाद, वीडियो हुआ वायरल, पूर्व छात्र ने दर्ज कराई शिकायत। अलीगढ़ एसपी ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। विवादित नारे लगाने वाले छात्र सस्पेंड कर दिए गए। दिल्ली पहुंचा इंटरपोल प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किताब का किया विमोचन। अश्विनी फर्नांडिस की पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमोसी द न्यू डॉन का लोकार्पण किया। पाकिस्तान पर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान एक छोटा देश रहा जाएगा और भारत महान देश बनेगा। रामदेव ने कहा, देश में इस वक्त धार्मिक आतंकवाद चल रहा है, जिसके जरिए सनातन धर्म पर लांछन लगाकर भारत को अपमानित करने का षड्यंत्र चल रहा है। हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने की अपनी मांग की। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिना नाम लिए लल्लन सिंह पर निशाना भी साधा। कहा, कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बरगलाते रहते हैं। सीएम नीतीश ने कुशवाहा पर किया पलटवार, कहा बात करने आएंगे तो हम क्यों नहीं बात करेंगे, हमको जो कहना था कह दिया, अब कोई मतलब नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम की राजनीति का किया खुलासा, कहा अपनी लेगेसी बचाने के लिए तेजस्वी को दी तरजीह। यादव के नेतृत्व में बिहार को नुकसान होगा और फिर से लोग नीतीश को चुनेंगे। पंजाब में 400 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत, सीएम भगवंत मान ने किया उद्घाटन। सीएम केजरीवाल भी रहे मौजूद। तेलुगु अभिनेता और टीडीपी नेता तारक रत्न पदयात्रा के दौरान हुए बेहोश, स्थानीय अस्पताल में तारक रत्न का इलाज जारी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मिली राहत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विदेश जाने की दी इजाजत। जैकलीन ने दुबई जाने की मांगी थी इजाजत। गुजरात के मोरबी हादसे में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने दायर की 1262 पेज की चार्जशीट में ओरेवा ग्रुप के एमडी का नाम भी शामिल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने, गांव के एक लड़के से प्रेम संबंध होने पर परिवार ने की लड़की की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिमला के नारकंडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, 2 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 3 पर्यटक घायल हुए, दिल्ली से आए थे पर्यटक। धनबाद के निरसा में 2 जगहों पर धंसी खदान, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, एक घर जमींदोज हो गया। महाराष्ट्र थाने में जर्जर इमारत गिरी, हादसे में की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सूरत में दिल्ली के कंझावला जास जैसे कांड, कार सवार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारने के बाद 12 किलोमीटर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ने 3 बच्चों संग नदी में लगाई छलांग, महिला और एक बच्चे का शव बरामद, 2 की तलाश जारी, घरेलू विवाद में दे दी जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, 3 बच्चों की डूबकर मौत, गोताखोरों ने तीनों शवों को किया बरामद। हरियाणा के भिवानी में संदिग्ध हालत में कमरे में मिले 3 लोगों के शव, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के लखीसराय में कुश्ती दंगल के दौरान कई पहलवान की जान, पटखनी देने के बाद गिरा रेसलर। गंगा बैराज में नहीं थम रही स्टंट की घटना, कानपुर में राइडर करता रहा स्टंट, लोग बनाते रहे वीडियो। मान नहीं रहे स्टंटबाज, गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कार का गेट खोलकर स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो हो रहा वायरल। अमरोहा में फिल्म पठान देखने गए 2 गुट भिड़े, जमकर चले लातर घूसे। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए गई छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, भोजपुरी गायिका का भी रेप, पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। बिहार के आरा में आवारा डॉगियों का आतंक देखने को मिला, 50 लोगों का काटा, अस्पताल में भर्ती सभी लोग। आखिरकार रामपुरी चाकू को मिल गई पहचान, रामपुर के जौहर चौक पर लगा 35 लाख की कीमत से बना 20 फीट का चाकू। जोशीमठ को बचाने के लिए लोगों का प्रदर्शन, आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में एनटीपीसी के दफ्तर पहुंचे प्रदर्शनकारी, एनटीपीसी गो बैक के लगे नारे। राजस्थान के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री, खुले मैदानों में दिखी बर्फ की परत, ठंडी हवा ने बढ़ाई ठंड। उत्तर भारत में फिर बड़ी ठंड, लखनऊ में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में एयर लॉन्च, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। हेलीकॉप्टर से ससुराल रवाना हुई इटावा की बेटी, इटावा में पहली बार हेलीकॉप्टर से आई बारात।
रूस ने यूक्रेन पर दागी मिसाइलें, हमले में 11 की मौत, कई गंभीर रूप से हुए घायल। अमेरिकी सेना का उत्तरी सोमालिया में एक्शन, आईएसआईएस के वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी को किया ढेर, बिलाल अल सुदानी के 9 सहयोगी भी ढेर किए गए। ईरान में अजरबैजान के दूतावास में गोलीबारी, सुरक्षा प्रमुख की मौत, फिलहाल किसी संगठन ने हमले की नहीं ली है जिम्मेदारी। गूगल, अमेजन के बाद आईबीएम ने भी की चटनी, टेक कंपनी ने 3,900 कर्मियों को नौकरी से निकाला, 2% टूटे शेयर। सरकार ने की बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा, 5 से 6 रुपए किलो तक कम हो सकता है गेहूं आटे का मूल्य। इंद्रप्रस्थ गैस का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 11% घटा, चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 334.06 करोड़ रुपए रहा। खत्म नहीं हो रहा मारुति की गाड़ियों का इंतजार, पेंडिंग ऑर्डर 4 लाख के पार पहुंच गया। 2 साल बैन के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फिर से लौटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, मेटा ने घोषणा कर दी है। भारत की इकोनॉमी का संयुक्त राष्ट्र ने भी माना लोहा, कहा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, भारत की जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तानी रुपए में भारी गिरावट देखने को मिली, पाकिस्तान रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर, पाक करेंसी में 2.7% की गिरावट। अफगानिस्तान में फैली भीषण भूखमरी, 70 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार, यूएन का अलर्ट। भारत दौरे पर आएंगे यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी, कई अहम बैठकों में होंगे शामिल, एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को दिया निर्देश, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंडर 19 क्रिकेट विमेंस टीम ने रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में बनाई जगह, सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी गई करारी मात। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज रांची में खेला जाएगा, यह मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहले T20 से पहले कप्तान हार्दिक पांड्या का बयान, कहा शुभमन गिल और ईशान किशन करेंगे ओपनिंग, पृथ्वी शॉ प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 8-0 से रौंदते हुए अपने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप अभियान को समाप्त किया। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मैन इन ब्लू ने शानदार प्रदर्शन किया। परिणय सूत्र में बंधे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, मेहा पटेल के साथ गुजराती रीति रिवाज से 7 फेरे लिए, दोनों कपल की शादी के कई फोटो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री जमुना का हैदराबाद में निधन, 86 साल की आयु, मिली अंतिम सांस। तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में किया अभिनय, फिल्मी जगत में शोक की लहर। फिल्म पठान देखने मल्टीप्लेक्स पहुंची अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, पठान में डिंपल ने भी किया है अभिनय। मुंबई के मल्टीप्लेक्स में फिल्म मेकर लव रंजन और अंकुर गर्ग ने देखी पठान, साथ में आई नजर। पठान फिल्म पर कंगना रनौत का ट्वीट, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, भारत में गूंजेगा तो जय श्री राम की। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई कीर्ति आर्यन, कैमरे में कैद हुई तस्वीर आई सामने। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अनु कपूर भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। निकाह के बाद पहली बार चादर चढ़ाने दरगाह पहुंची राखी सावंत, कहा सब लोग मेरी शादी के लिए दुआ करें। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को याद आया द कपिल शर्मा शो, विवाद बुलाकर कृष्णा अभिषेक ने फिर कपिल के साथ काम करने की जताई इच्छा। उनतीस की हुई अभिनेत्री शहनाज गिल, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी शहनाज गिल। किंग खान की हमशक्ल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, इस शख्स का नाम इब्राहिम कादरी है जो किंग खान का बहुत बड़ा फैन है। इस वीडियो में इब्राहिम झूमे जो पठान गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनी देओल ने गदर 2 का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। साउथ एक्ट्रेस सामांता ट्रुथ प्रभु मायोसिटिस नाम की बीमारी से पीड़ित एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह वर्कआउट करती नजर आई। वीडियो में सामांता पुलअप्स करती दिखी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरसों में पनपता आतंकवाद, क्या बिहार के मदरसों में देश के खिलाफ रची जाती है साजिश? जानकार सूत्रों ने किया मदरसों पर बड़ा खुलासा। मदरसों को मिलने वाले अनुदान से मिलता आतंकवाद को बढ़ावा, इसलिए बिहार में 2500 मदरसे चल रहे फर्जी दस्तावेजों से।
क्या इन मदरसों को अफसरशाही के सपोर्ट से मिल रहा है अनुदान? बिहार में 2500 मदरसों को अनुदान मिलने मामले में हाईकोर्ट ने जांच के दिए आदेश। तो विपक्ष के नेता हुक्का पानी लेकर एक आला अफसर पर लगाने लगे आरोप, और विपक्ष के आरोप के बाद बिहार की राजनीति में मच गई है खलबली। आरजेडी नेताओं ने विपक्ष को निशाने पर ले आला अफसर पर लगे आरोप को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इन आरोपों के पीछे पटना हाईकोर्ट का वह आदेश है जिसमें कोर्ट ने 2459 मदरसों के अनुदान की जांच का दिया है आदेश। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष बोला, समाज को बांटने की राजनीति बीजेपी ने शुरू की। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी, एसपी और आम आदमी पार्टी की कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति में क्षेत्रीय दलों में काफी हद तक समानता है। धार्मिक और पिछड़ों पर टिकी सभी दलों की राजनीति, धार्मिक कंट्रोवर्सी पर राजनीतिक दलों के शीर्षों की चुप्पी, लेकिन विरोध में आए स्वर्ण नेता पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। क्या यह पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? सबसे पहले चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर की विवादित टिप्पणी और एक चौपाई को बताया पिछड़ा और दलित विरोधी। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विवादित टिप्पणी। विवादित टिप्पणी पर आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने किया समर्थन। टिप्पणी के विरोध के बावजूद किसी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जाति की आक्रामक राजनीति से वोट बैंक ध्रुवीकरण के प्रयास किए गए। और देखिए शाहरुख पर सरमा की इतनी सफाई क्यों? कौन है शाहरुख खान को लेकर चर्चा में आए थे शाहरुख। पठान के खिलाफ असम में प्रदर्शनों पर दिया था बयान। अब हेमंता की साफ गोई बनी चर्चा का विषय। पहले शाहरुख से बात होने का हवाला दिया, फिर पठान की रिलीजिंग को लेकर भरोसे का हवाला दिया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता ने स्टैंड किया क्लियर और शाहरुख का अपमान नहीं करने का दिया बयान। आखिर हेमंता को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ी? क्या हेमंता को कहीं से इसके लिए कहा गया, या पूर्वोत्तर में चुनावों को लेकर हेमंता नहीं लेना चाहते रिस्क?
और देखिए भगत सिंह कोश्यारी की विदाई की इनसाइड स्टोरी। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, नवंबर में ही तय हो गई थी कोश्यारी की विदाई। शिवाजी पर विवादित टिप्पणी को लेकर आए थे चर्चा में। शिंदे गुट और मराठा नेता हुए थे कोश्यारी से खफा। अंबेडकर और गडकरी की तारीफों से भी आए थे निशाने पर। सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर भी टिप्पणी की थी। राजस्थान गुजरात के लोगों पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। पद पर रहने से कोश्यारी की छवि हो रही थी प्रभावित। कोश्यारी ने पत्र लिखकर मोदी शाह को जताई इच्छा। अब शीर्ष स्तर पर होना है अंतिम निर्णय। और देखिए बीजेपी की अल्पसंख्यक सद्भाव राजनीति। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, भाजपा का पसमानदा बोहरा मुसलमानों तक पहुंचने का प्रयास। पसमानदा बोहरा मुसलमानों तक पहुंच की बन रही है स्ट्रेटेजी। हैदराबाद दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी मिले थे संकेत। पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के मिले थे संकेत। 3 राज्यों में करीब 60 लोकसभा सीटों से जोड़ने के मिले थे संकेत। 30 से 60% तक मुस्लिम आबादी को साधने के प्रयास। इन सीटों पर पिछड़े मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी? फिलहाल लोकसभा में भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा से 3 मुस्लिम सांसद हुए बाहर। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से एसटी के एक मुस्लिम नेता को राज्यसभा में भेजा। अब राज्यसभा में एक मुस्लिम सांसद, लोकसभा में कोई नहीं। केंद्र की सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री नकवी के बाद कोई नहीं। आखिर मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने का क्या मतलब हुआ?